अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ घर में खालिस हल्दी। और आपको पता है कि जो घर की खालिस चीज़ होती है उसके कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। वो हर चीज़ से पाक होती है जो घर में खालिस चीज़ हम लोग बनाते हैं। तो आज ये हल्दी जो है वो हम घर में बनाने जा रहे हैं। जब हम इसे मार्केट में या किसी सब्ज़ी वाली शॉप पर देखते हैं तो हमें तो बज़ाहिर देखने में ये नज़र आती है जैसे अदरक होती है, लेकिन ये अदरक बिल्कुल नहीं है। ये कच्ची हल्दी से कहते हैं। तो चलिए यहाँ हम अपने हल्दी वाले जो प्रोसेस है उसे रेडी करते हैं। मैंने यहाँ 1 kg जो है वो ये कच्ची हल्दी ले ली थी। और इसके बाद मैं जो है वो इसे अच्छे तरीके से वॉश करूँगी, क्योंकि ये जो हल्दी होती है ये मिट्टी के अंदर होते हैं। जैसे मूलियाँ और ये गाजर से कुछ ऐसी सब्ज़ी होती हैं जो मिट्टी के अंदर होते हैं। आलू भी जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर होते हैं। ऐसे ही अदरक जो है ये भी मिट्टी के अंदर ही होती है। तो इस पर इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है ना। ये देखें, मैंने आपके सामने इसे धो के दिखा दिया है। एक को जो है मैंने ब्रश की मदद से अच्छे से वॉश किया है। एक ब्रश जो है वो ब्रश भी मैंने अलहदा से रखा हुआ है ऐसी चीज़ों को वॉश करने के लिए। तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से वॉश हो गया। मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप भी मेक श्योर करें कि इसकी जो सारी मिट्टी है वो इसे अच्छे तरीके से वॉश करें, ताकि जो इसकी सारी मिट्टी है वो धुल जाए। ऐसे कच्ची हल्दी का पाउडर बनाने के लिए इसे 3-4 प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। तो आपने मेरी वीडियो को करना है फुल वॉच, तो आपको बड़े अच्छे तरीके से इसकी समझ भी आ जाएगी। और यकीन माने अगर आप घर में खालिस हल्दी बनाएंगे तो जितने भी सालन में आप इसे यूज़ करेंगे, आप हर सालन में हल्दी जो है वो ज़रूर डाला करें। हल्दी का इस्तेमाल लाजमी किया करें। सालन में जो मज़े की खुशबू आती है वो हल्दी की वजह से ही आती है, क्योंकि आजकल के दौर में कोई भी चीज़ जो है वो खालिस नहीं आ रही। तो यही सब कहते हैं कि सालन में टेस्ट नहीं है, टेस्ट नहीं है। जब कोई चीज़ खालिस नहीं होगी, कोई भी मसाला खालिस नहीं होगा, तो फिर टेस्ट जो है वो सालन में नहीं आएगा। बेहतर है कि जो जितने भी मसाले पॉसिबल हो सके आप घर में ही रेडी किया करें, ताकि उनका जो रियल टेस्ट होता है वो हमारी हांडी में ज़रूर आए। यहाँ देखिए, मैंने जो जितनी भी ये कच्ची हल्दी थी जो अदरक की तरह नज़र आ रही है, इसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। ये है कि इस पर थोड़ी मैंने मेहनत की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाइड हूँ कि हल्दी जो है मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसे वॉश कर लिया है। अब जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस है वो ये है कि हमने करना है जी इसे बॉयल। मैं यहाँ इसमें इतना पानी ऐड करूँगी कि ये जो हल्दी है वो पानी में डिप हो जाए, और उसके बाद हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए जो है ना वो बॉयल करने के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद देखेंगे कि हमारी जो हल्दी है वो बॉयल हो चुकी है। हल्दी को बॉयल करने के लिए आपने पानी को पहले अच्छे तरीके से जोश दिलाना है, फिर उसमें हल्दी डालनी है। मैं यहाँ वैसे ही गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इस वजह से अगर आपने इसे बॉयल दिलाना है हल्दी को, तो आपने उबलते पानी में हल्दी ये जो पीसीज हैं इनको डालना है। तो यहाँ देखिए जी कितने अच्छे तरीके से हमारी जो हल्दी है वो बॉयल हो रही है। 5-6 मिनट हल्दी को बॉयल करने के बाद अब मैं निकाल के एक पीस को चेक करूँगी छुरी की मदद से कि जो हमारी हल्दी है वो गल गई है, मतलब वो सॉफ्ट हो गई है। तो यहाँ देखिए हल्दी जो बड़े अच्छे तरीके से हमारी रेडी हो गई है। इसके बाद अब हम जो जितना भी ये हल्दी के पीसेज हैं इनको हम किसी स्ट्रेनर में निकाल के इनका सारा जो पानी है वो ड्राई कर लेंगे। लेकिन इसमें आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि ये हल्दी है तो हल्दी का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा होता है। जब आप इसे वॉश करेंगे तब भी ये आपके हाथों में आएगा हल्दी का कलर। तो जिस प्रोसेस से भी आप इसको गुजारेंगे तो इसका जो कलर है वो लाजमी आपके हाथों को आएगा। तो अगर आप इसमें कोई प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी कलर इसका जो है वो ज़रूर जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपने किसी भी जितना भी प्रोसेस से गुजारना है, किसी भी इस्तेमाल के लिए प्लास्टिक के बर्तन को इस्तेमाल नहीं करना। ये स्टेनलेस जो स्टील होती है इसको ही आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस पे इतना ज़्यादा हल्दी का कलर नहीं आता। अगर आप इसमें किसी भी प्लास्टिक के बर्तन का लाइक कोई आप इसमें डिश का, ट्रे का, प्लेट का, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो उस पर जो हल्दी का ये हल्दी कलर है वो लाजमी जाएगा। यहाँ देखिए मैंने कच्ची हल्दी को बॉयल करने के बाद इसे स्ट्रेनर में डाल के रख दी है, ताकि जितना भी इसका पानी होगा वो ड्राई हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ इसका पानी जो है वो सब सारा ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसके करूँगी छोटे छोटे पीसेस। वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। आप इसे राउंड में इसकी पीसेस करना चाहते हैं, जूलियन कटिंग में, जैसे भी पॉसिबल हो आप इसे कटिंग करके। तो 2 दिन की धूप जो है वो आपने इसे लगवानी है। वो इलाके जहाँ बहुत ज़्यादा धूप होती है वहाँ तो ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगी। तो जहाँ ज़रा इतनी जल्दी धूप नहीं आती तो वहाँ इसे 3 से 4 दिन भी लग जाएंगे ड्राई होने के लिए। तो हमारे इधर माशाल्लाह बहुत अच्छी धूप होती है, तो 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो ये हल्दी खुश्क हो गई थी, रेडी हो गई थी।
तो यहाँ देखें ये जितनी भी हल्दी आपको नज़र आ रही है, ये मैंने 1 kg ली है। तो 1 kg के ऐसे ही मैं छोटे छोटे पीसेस करके इसे 2 बर्तनों में फैला के रख दूँगी। और जो 2 मैं बर्तन इसमें इस्तेमाल करूँगी वो दोनों ही ये स्टील के होंगे, जिसमें एक होगी स्टील की परात और एक होगी स्टील की ट्रे होगी। तो इन दोनों में मैं ही रखूँगी हल्दी के पीसेस करके, ताकि जो ये हल्दी के कलर है वो हमारे बर्तनों को ना आए। अब देखें ये जो मेरा कटिंग बोर्ड है उसके ऊपर भी हल्का हल्का जो कलर है वो आना शुरू हो गया। अच्छा, यहाँ मैंने जैसे ही हल्दी की कटिंग स्टार्ट की है तो ये देखिए मेरे हाथों में भी जो है ना वो हल्दी का कलर आना शुरू हो गया है। मतलब पहले से ही जो है हल्दी उपटन की वो लगनी शुरू हो गई है। तो मज़े की बात यह है कि जो उपटन में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है ना, वो भी ये जो खालिस वाली हल्दी होती है यही होती है, इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब यहाँ देखिए मैंने ग्लव्स पहन लिए, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप भी जो ग्लव्स हैं वो ज़रूर पहनिएगा, वरना आपके जो सारे हाथ हैं वो पहले ही आपके हाथों को उपटन लग जाएगा। तो मैंने यहाँ पहन लिए हैं जी ग्लव्स, और अब जितनी भी ये हल्दी पड़ी है मैं सबकी कटिंग करके रख देती हूँ। ये कच्ची हल्दी को जब मैंने धोया था तब भी इसका कलर निकला था, इसके बाद जब मैंने इसे बॉयल किया है तब भी इसका कलर, और अब इसकी कटिंग हो रही है अब भी इसका कलर निकल रहा है। और जितना भी प्रोसेस से ये गुजरेगा इसका कलर जो है ना वो लाजमी निकलता रहेगा, क्योंकि ये खालिस हल्दी है इस वजह से। तो यहाँ जो मैं ये छुरी इस्तेमाल कर रही हूँ इसके कटिंग के लिए, छुरी का जो बैक हिस्सा है प्लास्टिक का वाइट था वो भी यकीन जानिए जो है वो सारा ये हल्दी के कलर का हो चुका था, येलो। यहाँ देखिए फाइनली जितनी भी हल्दी थी मैंने सबकी कटिंग करके रख दी है, और इसे 2 बर्तन जो है उनमें स्प्रेड कर दिया है ताकि अच्छी से इसे धूप लगे और ये खुश्क हो जाए। और जब आपने इसे धूप में रखना है तो इसके ऊपर आपने कोई बारीक नेट का या कोई ऐसा कपड़ा ज़रूर डालना है कि इसके अंदर कोई मिट्टी वगैरह ना जा सके, क्योंकि अगर हम घर में खालिस चीज़ बना रहे हैं तो फिर हमें इसमें थोड़ी एहतियात की भी ज़रूरत होगी। तो ये देखिए यहाँ जो ग्लव्स पहने हुए थे वो भी येलो हो चुके हैं, और इसके अलावा जो मैंने इसमें नाइफ़ इस्तेमाल की थी छुरी वो भी पीली हो चुकी है, छुरी का कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब जो है ना मैं इसे धूप लगवाऊंगी 2 दिन की, और उसके बाद का इसका जो लास्ट वाला प्रोसेस होगा वो भी दिखाऊंगी आपको इंशाल्लाह। मैंने जो है इस हल्दी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत की है, क्योंकि अगर हमने घर में खालिस चीज़ तैयार करनी है तो मेहनत तो ज़ाहिर सी बात है उस चीज़ पे होगी। मैं सुबह जैसे ही मॉर्निंग में सूरज तलू होता था तो मैं सूरज की शुआओं पे इसे रख देती थी, तो उसके बाद जैसे ही शाम मगरिब होती थी तो उठा के मैं इसे रूम में रख देती थी, क्योंकि आजकल रात में थोड़ी सी फोक भी होती है तो इस वजह से इसे फोक से भी बचाना है, तो मैं इसे रूम में रख देती थी। ऐसे ही मैंने 2-3 दिन इसे धूप लगवाई है। तो उसके बाद ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी ये जो हल्दी है वो क्रंच फॉर्म में आ गई है। अब हम इसको डालेंगे मसाले वाले ग्राइंडर में और इसका पाउडर रेडी कर लेंगे। तो जैसे ही हम इसका पाउडर रेडी करेंगे तो साथ ही हम इसे स्ट्रेन करते जाएंगे अपनी हल्दी को थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अभी इसके हमने छिलके जो हैं वो नहीं उतारे थे, तो छिलके उतारने की इसमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हल्दी का पाउडर बनाने के बाद जब हम इसे किसी बर्तन में निकालेंगे तो हम इसे साथ साथ छानते जाएंगे, ताकि जो इसमें इसका क्रंच रह जाएगा वो भी हल्दी फॉर्म पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। तो ऐसे ही हम जो है वो अपनी खालिस हल्दी जो है रेडी कर लेंगे। यहाँ मैं हल्दी पाउडर बनाने के लिए देखें ले भी प्लास्टिक का ही रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तो यही है मसाला पाउडर बनाने वाली, तो मैं इसे मैं बना लूँगी। तो एंड में देखिएगा कि कितना ये बिल्कुल हल्दी का कलर इस पर लग जाएगा। मैं यहाँ थोड़ी थोड़ी करके जितनी भी ये हल्दी है ना सबको पाउडर फॉर्म में बना लूँगी। और यहाँ देखेंगे जो मैंने थोड़ी सी हल्दी को पाउडर फॉर्म में बनाया है, तो इससे पहले मैं छान लूँगी, क्योंकि इसके अंदर अभी भी क्रंच होगा, तो उसे हम दोबारा उसमें डालेंगे जार में और फिर से करेंगे। ऐसे ही सारी हल्दी को हम कर लेंगे पाउडर फॉर्म में बना लेंगे, और फाइनली जो हमारी हल्दी है वो हो जाएगी रेडी। देखिएगा एंड में कितना अच्छा इसका ज़बरदस्त कलर आया है, और हल्दी की अपनी जो एक ओरिजिनल खुशबू होती है वो भी इसमें आना स्टार्ट हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसका कलर और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें। पूरा इसके साथ आपका एक मेथड जो है वो शेयर किया है। तो इंशाल्लाह मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आऊँगी। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का ये मेथड जो है वो कैसा लगा है। आप भी अपने घर में खालिस हल्दी तैयार करें, हर सालन में हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।